दोस्तों, मैं एक बेहतरीन मूवी आपके सामने लेकर आया हूँ, तो देखते रहिए राकेश मूवी धमाका प्रेजेंट द विच। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1630 से। इंग्लैंड के एक छोटे से गांव की अदालत को दिखाया जाता है। अदालत के सामने विलियम खड़ा होता है, जहां उसके ऊपर यह आरोप होता है कि वो बनाए गए कानूनों को फॉलो नहीं करता। विलियम को कहा जाता है कि तुम्हें कानूनों को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें पूरे परिवार के साथ इस गांव से निकाला जाएगा। तब विलियम कहता है कि मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। फिर उसको गांव से निकाला जाता है। वही उसके परिवार में विलियम और उसकी पत्नी और उसके 5 बच्चे होते हैं। फिर विलियम अपने परिवार के साथ अपने गांव से बहुत दूर एक जंगल में चला जाता है। वहां पर रहने का फैसला करता है। वहां से गांव बहुत दूर होता है। वहां पर विलियम और उसकी पत्नी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और सभी जन वहां पे खुशी से रहने लगते हैं। फिर एक दिन विलियम की बड़ी बेटी, जिसका नाम थॉमसिन है, वो अपने छोटे भाई के साथ खेल रही होती है, पर अचानक वो बच्चा गायब हो जाता है। जहाँ थॉमसिन उसको बहुत ढूंढती है, पर उसे अपना भाई कहीं पे नहीं दिखता। बाद में इन्हें पता चलता है कि इस जंगल में एक विच रहती है। उस विच ने उसके भाई को अगवा कर लिया है और विच छोटे बच्चों को मार देती है। अब इन सबको समझ में आ गया था कि इनका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। विलियम की पत्नी इस बात से बहुत दुखी हो जाती है। फिर एक दिन थॉमसिन सो रही होती है, तब उसका भाई उसको अजीब तरीके से देख रहा होता है। तब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसका भाई उसको अजीब तरीके से देख रहा होता है। तब वो उसको सवाल करती है, पर वो कोई जवाब नहीं देता। दरअसल वो अपने बहन के तरफ धीरे धीरे अट्रैक्ट हो रहा होता है। फिर वो अपने पिता के साथ जंगल में शिकार करने के लिए चला जाता है। शिकार के वक्त वो अपने पिता से पूछता है कि हमारा छोटा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा और हमने उसका पवित्र रिचुअल भी नहीं किया, तो वो स्वर्ग में जाएगा कि नरक में। तब उसके पिता कहते हैं कि तुम्हें ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए, और हाँ, अपनी माँ को मत बताना कि हम जंगल में शिकार करने के लिए गए थे, क्योंकि तुम्हारी माँ इसके खिलाफ है। हमारी फसलें सड़ रही है और हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और हाँ, शिकार करने के लिए जो सामान चाहिए था उसको खरीदने के लिए मैंने तुम्हारी माँ के सिल्वर कप को बेच दिया है। फिर रात को विलियम की पत्नी को पता चल जाता है कि उसके सिल्वर कप गायब है। वो अपनी बड़ी बेटी थॉमसिन पर आरोप लगाती है। दरअसल जब से उसका बच्चा गायब हुआ है, तभी से वो थॉमसिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। विलियम अपनी पत्नी को समझाता भी है कि थॉमसिन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर उसकी पत्नी उसकी बातों पर भी विश्वास नहीं करती और वो ये बात भी नहीं बताता कि मैंने उस कप को बेच दिया है। अगली सुबह थॉमसिन नदी के किनारे अपने कपड़े धो रही होती है। वहाँ पर उसका भाई भी होता है। तब थॉमसिन की छोटी बहन वहाँ पर आ जाती है और वो थॉमसिन को कहती है कि तुम एक विच हो। थॉमसिन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। थॉमसिन अपनी बहन को कहती है कि मैं एक विच हूँ, मेरी आत्मा सबसे पवित्र है, इसलिए शैतान ने मुझे चुना है। इसके बाद वो अपनी छोटी बहन को पकड़ लेती है और कहती है कि विच का काम होता है कि छोटे बच्चों को पकड़कर उनको मार देना। ये बात सुनकर थॉमसिन की बहन बहुत ज्यादा डर जाती है। उसका भाई कहता है कि थॉमसिन झूठ बोल रही है, वो तो एक आम इंसान है। लेकिन उसकी बहन थॉमसिन को विच कहकर वहां से चली जाती है। फिर रात के वक्त दिखाया जाता है कि विलियम अपने परिवार के साथ खाना खा रहा होता है। तब विलियम की पत्नी थॉमसिन को कहती है कि मुझे पता है कि वो सिल्वर कप तुमने ही चुराया है, क्योंकि वो आखिरी बार मैंने तुम्हारे पास ही देखा था। थॉमसिन कहती है कि वो कप मैंने नहीं चुराए। तभी इनको बकरियों की शोर की आवाज आती है। तब थॉमसिन बाहर जाकर देखती है, तब वहाँ बकरियों के साथ एक काले रंग का खरगोश को देखती है। वही खरगोश होता है जब विलियम जंगल में शिकार करने के लिए गया था, तो उसको ही मारने की कोशिश करता है, पर वो ही जख्मी हो जाता है। थॉमसिन भी इस खरगोश को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर विलियम और उसकी पत्नी को दिखाया जाता है। वहाँ पर इन दोनों में डिस्कशन चल रहा होता है। विलियम की पत्नी कहती है कि हमारी बड़ी बेटी थॉमसिन श्रापित है, उसको हमारे साथ नहीं रखना चाहिए। अगर हम उसको हमारे साथ रखेंगे तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। विलियम कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम नहीं रखना चाहती घर पर, तो मैं उसे किसी के घर काम पर लगवा देता हूँ, इससे हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे। ये बात उसका बेटा सुन लेता है। वो नहीं चाहता कि थॉमसिन घर से दूर जाए। अगली सुबह वो जंगल में जाने की तैयारी करता है, जहाँ पर उसके पिता के साथ उन्होंने ट्रैप को बिछाया था।
वो जाने की तैयारी करने लगता है, तब थॉमसिन कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, लेकिन उसका भाई मना करता है। लेकिन थॉमसिन के जिद करने पर वो थॉमसिन को भी लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है और अपने साथ घोड़ा और डॉग को लेके जाते हैं। जैसे ही आगे जाते हैं तो उनको वही काला खरगोश दिखता है, जिसको देखकर उनका घोड़ा विचलित होने लगता है। उसका डॉग काले खरगोश का पीछा करने लगता है। उसके साथ थॉमसिन का भाई भी खरगोश और डॉग को पीछा करने लगता है। घोड़ा भी थॉमसिन को नीचे गिरा देता है तो वो भी बेहोश हो जाती है। थॉमसिन का भाई भी जंगल में बहुत अंदर चला जाता है। वो देखता है कि उसके डॉग को किसी ने मार दिया है। तभी उसे सामने एक घर दिखता है। वहाँ से एक सुंदर लेडी बाहर आती है तो वो उसको पकड़ लेती है। जब वो सेडूस करने लगती है तब हमें उसका हाथ दिखाई देता है। तब हमें पता चलता है कि ये हाथ किसी सुंदर लेडी का नहीं है, ये किसी विच का है। तब वही विलियम और उसकी पत्नी को दिखाया जाता है, जहाँ उनको पता चल जाता है कि उनके बच्चे घर पर नहीं है। तब वो जंगल में जाकर देखते तो उनको थॉमसिन बेहोश पड़ी दिखती है। फिर उसको घर लेके आते हैं, पर अब भी उनका बेटा गायब है। थॉमसिन की माँ को लगता है कि सब थॉमसिन की वजह से हो रहा है। सबसे पहले उसका छोटा बेटा गायब हो गया, फिर उसके सिल्वर कप गायब हो गए, अब उसका बेटा भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे विलियम बताता है कि तुम्हारे सिल्वर कप मैंने ही लिए थे, मुझे शिकार करने के लिए एक गन चाहिए थी। ये सुनने के बाद उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आ जाता है। अगली रात को दिखाया जाता है कि उनका बेटा जो गायब हुआ था वो काफी गंभीर हालत में घर पर आ जाता है। उसके मुंह से एक सेब भी निकलता है। इस बात से पता चलता है कि विच ने इसे पूरी तरह से अफेक्ट कर दिया है। ये पूरा परिवार बहुत धार्मिक होता है, इसलिए ये अपने बेटे के लिए प्रेयर करते हैं। लेकिन इनके जो जुड़वा बच्चे होते हैं ये उस प्रेयर को बोल नहीं पाते। उसके बाद उनका बेटा की मृत्यु हो जाती है, जिससे पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। वही जुड़वा बच्चे जो होते हैं वो थॉमसिन को विच कहकर पुकारते हैं। इन दोनों को ऐसे लगता है कि थॉमसिन सचमुच में एक विच है और वो जमीन पर लेट जाते हैं। और अब थॉमसिन की माँ को भी लगता है कि थॉमसिन एक विच है। जो भी उनके साथ हो रहा है वो थॉमसिन ही कर रही है। विलियम को भी शक होना शुरू हो जाता है। उसके पिता उसको बाहर ले जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम सचमुच में विच हो। तो हालांकि उसके पिता जबरदस्ती करते हैं कि तुम एक्सेप्ट करो कि तुम एक विच हो, लेकिन थॉमसिन मना कर देती है और कहती है कि आप अपने परिवार का ख्याल नहीं रख सकते, आप हमें भरपेट खाना नहीं दे सकते। मुझे तो ऐसे लगता है कि हमारे घर में जो जुड़वा बच्चे हैं वही विच है, क्योंकि हमारे पास जो काली बकरी है उनके साथ ये दोनों बातें करते हैं। विलियम को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता और वो अपना आपा खो देता है और अपने तीनों बच्चों को वो बंद कर देता है। दूसरी तरफ विलियम की पत्नी दोनों बच्चों को मरने की वजह से वो भी सदमे में रहती है। उसको अपने दोनों बच्चे दिखते हैं। उसको अपना छोटा बच्चा जो सबसे पहले गायब हुआ था उसको वो दूध पिलाती दिखती है। उसे लगता है कि वो अपने बेटे को दूध पिला रही है, लेकिन हम वहाँ पर एक कौवे को देखते हैं जो उसका दूध पी रहा होता है। दूसरी तरफ थॉमसिन और वो जुड़वा बच्चे को देखते हैं जहाँ वो कैद है। वहाँ पर एक लेडी आई है जो उनकी बकरी का दूध पी रही थी। अगली सुबह विलियम देखता है कि हस्तबल को किसी ने तोड़ दिया है। उसकी सभी बकरियां मारी जा चुकी है। उसके जुड़वा बच्चे भी गायब है। वो थॉमसिन को देखता है तो वो बेहोश पड़ी थी, उसके हाथ में खून लगा होता है। विलियम को यकीन हो जाता है कि वही विच है। तभी काली बकरी विलियम पर हमला करती है। जब थॉमसिन को होश आता है तब वो देखती है कि काली बकरी ने उसके पिता को मार दिया है। अब थॉमसिन के घर पर वो और उसकी माँ बची है, बाकी सब तो मर चुके हैं। थॉमसिन की माँ उसको विच समझती है। वो थॉमसिन पर हमला कर देती है। थॉमसिन उनको समझाने की कोशिश करती है पर वो उसकी बात नहीं सुनती और उसको मारने लगती है। तब थॉमसिन अपने आप को बचाने के लिए अपनी माँ को मार देती है। अब इस परिवार में सिर्फ थॉमसिन ही बची हुई है। थॉमसिन को यकीन है कि उसके घर जो काली बकरी है वो एक शैतान है। वो उसके पास जाकर बात करने लगती है कि तुमने ही मेरे परिवार को मारा है। तब वो काली बकरी अब एक शैतान बन जाती है और वो कहती है कि क्या तुम्हें एक अच्छी जिंदगी चाहिए तो इस किताब पर साइन करो, और किताब पर थॉमसिन अपना नाम लिख देती है। फिर जंगल में वो काली बकरी के साथ पीछे पीछे जाना शुरू कर देती है। जहाँ आगे जाते ही उसको वहाँ पर आग के सामने बहुत सारी विचेस दिखती है, किस तरह का रिचुअल कर रहे होते हैं। फिर वो हवा में उड़ना शुरू हो जाती है। थॉमसिन भी हवा में उड़ना शुरू हो जाती है।
उसके चेहरे पे बहुत खुशी होती है, यानी कि वो भी एक अब विच बन चुकी होती है। दरअसल थॉमसिन को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो प्योर हार्ट लड़की होती है। शैतान अपने मोह में ऐसे लड़कियों को फंसाते हैं जो प्योर हार्टेड होते हैं। दरअसल थॉमसिन के जो जुड़वा भाई बहन थे, उन्होंने विच को बकरी का दूध पीते हुए देखा था, इसलिए विच ने उनको मार डाला। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करो ताकि मैं अच्छी मूवी और आपके सामने ला सकूं। धन्यवाद।